नमस्कार, मैं एस चालिया। आप देख रहे हैं पीजीएस न्यूज हरियाणा। आज देसी तारीख है शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और दिन है रविवार। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 23 मार्च सन 2025। सबसे पहले जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। हरियाणा के मौसम में कई दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिसके चलते दिन में धूप खिली रही। इससे तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिन में मौसम गर्म और रात में मौसम ठंडा है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 22 मार्च को हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खुले और साफ मौसम को किसान लावनी के लिए अच्छा मान रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने बजट घोषणाओं को 6 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिला नागरिक अस्पतालों में सभी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक कृत्रिम मेगा संचालित चैटबॉट सारथी का भी शुभारंभ किया है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत अगर प्लॉट के खरीदार निश्चित समय में जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। यह कदम सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के नुकसान को रोकने में मदद करेगा। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटरों और शिक्षक अकेडमियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। अब से कोई भी कोचिंग सेंटर या शिक्षक अकेडमी सरकार से मंजूरी लिए बिना छात्रों को नहीं पढ़ा सकेगी। सभी निजी संस्थाओं की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। आगे समाचारों में हरियाणा में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं नए शैक्षणिक सत्र के तहत 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में दाखिले शुरू होने जा रहे हैं। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्कूल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेहतर काम करने वालों को रैंकिंग के आधार पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा के पहले राज्य गीत की लॉन्चिंग लटक गई है। इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाना था। 5 विधायकों की राज्य गीत चयन कमेटी ने गीत को फाइनल भी कर दिया था, मगर सोनीपत और फतेहाबाद के 2 कलाकारों ने रिलिक्स कॉपी करने के आरोप लगा दिए। इसके बाद विधानसभा सचिव के पास 3 आपत्तियां आई। इसके बाद इसे रोक दिया गया। इस मामले में विवाद को सुलझाने के लिए चयन कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हर रोज हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने 6 गाने बैन किए जाने के बाद कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो प्रदेश और देश छोड़ देंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार के गन कलेक्टर को लेकर किए फैसले के बाद मासूम ने कहा, मेरा भाई भाजपा का एक्टिव वर्कर रहा है। मैंने भी भाजपा के लिए फ्री में कई कार्यक्रम किए, फ्री में शो किए। वह एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे। मासूम ने यह भी कहा कि गानों से कोई क्रिमिनल नहीं बनता, बल्कि मजबूरी और शौक से बनता है। मैं खुद भी गन रखता हूँ, लेकिन वह सेल्फ डिफेंस के लिए है। प्रदेश सरकार ने जिन 9 गानों को गन कलेक्टर को बढ़ावा देने वाला बताया, उनमें सबसे ज्यादा 5 गाने मासूम शर्मा के हैं। इसी वजह से मासूम को लग रहा है कि सरकार या उसमें बैठे व्यक्तियों ने उन्हें टारगेट किया है। आगे समाचारों में हरियाणा में करनाल के 5 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनमें 2 खिलाड़ी अंडर 18 कैटेगरी में, 1 खिलाड़ी पैरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए और 2 खिलाड़ी यूथ येलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से जगह बनाई है और अब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने की तैयारी में जुटे हैं। आगे समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बार पीएम मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 के 6ठे संस्करण का राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ करना होगा। हरियाणा द्वारा पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रेणी को इस बड़े अभियान के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। आगे समाचारों में अंबाला डिपो की इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही अंबाला से चंडीगढ़ और कालका की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए जल्द ही इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का प्रशिक्षण किया जाएगा। बसों के संचालन से पहले रोडवेज अधिकारी इलेक्ट्रिक बस के रूटों का भी आकलन करेंगे। प्रशिक्षण सफल होने के बाद बसों का संचालन अंबाला कैंट बस अड्डे से पंचकुला, चंडीगढ़ और कालका की ओर किया जाएगा। अंबाला से बसों का संचालन होने से न केवल लोगों को लंबे समय
से चली आ रही मांग पूरा होगी, बल्कि नौकरी पेशा विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।